Assalamu alaikum, my little lovelies. Today we will learn grammar. Lesson number 22. Preposition. हम आज preposition पढ़ेंगे. Preposition means टू सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बीच का जो हमको रिलेशन बताता है उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं. मम्मा डियर कैन नॉट फाइंड हर बेबी टिप्पी. ये मम्मा डियर है, वो अपने बेबी को फाइंड कर पा रहा नहीं है. तो वो जो मैक है उसको बोल रहा है टिप्पी वेंट आउट टू प्ले इन द मॉर्निंग. शी यूजुअली कम्स बैक एट 4 PM बट शी इज़ नॉट कम येट. आई रैन अराउंड द एंटायर फॉरेस्ट टू लुक फॉर हर. विल यू हेल्प मी फाइंड हर मैक. मेरे को पूछ रहे कि आप मुझे उसको ढूंढने में हेल्प करोगे. There is she is sleeping under the fire tree. मीन्स फिर मैक वो फ्लाई करते करते एंटायर फॉरेस्ट में वो गया और उसको वो बेबी डियर दिखा. उसने मम्मा डियर को बोला कि ये फायर ट्री के नीचे है. मीन्स आप जो देख रहे हो बॉल्डेड वर्ड्स इन, एट, अराउंड, अंडर, वो प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन दो सेंटेंस के बीच का रिलेशन बताते हैं. देखो, टिप्पी वेंट आउट टू प्ले इन द मॉर्निंग. इन है वो, आउट टू प्ले एंड द मॉर्निंग, वो दोनों का रिलेशन बताता है. शी इज स्लीपिंग द फायर ट्री, वो दोनों का रिलेशन अंडर बताता है. अंडरस्टूड. नाउ डेफिनेशन. अ प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स इन द सेंटेंस. टू वर्ड्स जो है सेंटेंस के अंदर उसका जो रिलेशन बताना होता है तो वो प्रीपोजिशन बताता है. फॉर एग्जाम्पल, टिप्पी इज अंडर द ट्री. और टिप्पी एंड द ट्री के बीच का रिलेशन कौन बताता है? अंडर. तो वो क्या है? प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज. प्रीपोजिशन प्लेस हमको कौन कहाँ है वो हमको बताता है. रीड दिस सेंटेंसेस. द टाइगर इज बिहाइंड द बुश. A head of deer is grazing in the meadow. A baby deer is playing alone. It is under the tree. The tiger slowly crawls and hides between two rocks. Suddenly, the baby deer smells the tiger. It's run away. Where is it now? Oh, there it is, next to its mother. आपको समझ में आया? ये बिहाइंड, इन, अंडर, बिटवीन, वो क्या है? दो वर्ड्स के बीच का रिलेशन बताता है. समवन और समथिंग बताता है. इसके लिए वो प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. अंडर मीन्स नीचे, इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स ऊपर, ये भी प्रीपोजिशन है. इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे, नेक्स्ट टू मतलब उसके बाजू में. ए. वेयर इज लोला द रैबिट. सर्कल द राइट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. नंबर 1. शी इज डैश द होल इन द लॉग. लॉग में जो होल है वो कहाँ है? ऑन के इन. आंसर इज इन. सो इनको सर्कल करना है. फिर 2. देयर इज डैश द लॉग. रैबिट कहाँ है? पीछे मतलब बिहाइंड. नंबर 4. लोला इज डैश द लॉग. लोला कहाँ पे खड़ा है? ऊपर मीन्स ऑन. नंबर 5. उप्स, शी इज नाउ डैश द लॉग. मीन्स अभी ये लॉग के कहाँ पे है रैबिट? नीचे मतलब अंडर. अंडरस्टूड. रेस्ट ऑफ ऑल डू इट बाय योरसेल्फ. प्रीपोजिशंस
ऑफ टाइम। अभी टाइम का प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपन्स। कब क्या बनता है वो हमको ये टाइम का प्रीपोजिशन बताता है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का ये टेबल है इन, ऑन, एट। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वो 3 टाइप्स के होते हैं, इन, ऑन, एट। रिमेंबर, मंथ्स और डे, मंथ्स और ईयर आएगा तो इन आएगा, डे और डेट तो ऑन, और टाइम होगा तो एट। B. Read the words and phrases in the box. They all talk about time. Put them in the right column. अभी हमको यहाँ पे ये बॉक्स दिया है, उसमें सम वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे इन, ऑन और एट की कॉलम दी है। सो 1 o'clock, 1 o'clock क्या है, वो टाइम है, टाइम होगा तो 8 के बॉक्स में आएगा। फिर 2 अगस्त वो क्या है, डेट है, तो डेट ऑन के बॉक्स में आएगी। मंडे क्या है, वो भी डे है तो ऑन के बॉक्स में। 2015 तो इन के बॉक्स में। ऐसे आपको ये पूरा बॉक्स है वो फिल करना है। अंडरस्टूड? नाउ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट टेल अस वेयर समथिंग और समवन और समथिंग इज गोइंग। कौन कहाँ पे जाता है ये हमको प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट बताएंगे। अप द स्टेज, Dina is going up the stairs and down the stairs. Dina is going up the stairs to her room to get ready to go to her dance class. So up the stairs वो preposition है। फिर she is going down the stairs to say goodbye to her grandfather. Down the stair वो भी preposition है जो प्लेस का मूवमेंट बताता है। इनटू द हाउस, आउट ऑफ द हाउस। शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम द डांस क्लास शी इज़ गोइंग इनटू द हाउस। इनटू द हाउस वो घर के अंदर जाना, वो मूवमेंट ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। नाउ शी इज़ गोइंग आउट ऑफ द हाउस टू प्ले विथ हर फ्रेंड। सो आउट ऑफ द हाउस वो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अंडरस्टूड? आपको रीड करना है और समझना है। रीड द स्टोरी, अंडरलाइन ऑल द प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। ये तेज बुद्धि वॉज केशवान्स डोंकी। ये जो पूरी स्टोरी है वो आपको रीड करनी है, जो ये पूरे पैराग्राफ फॉर्म में दी है। फिर उसमें जो प्रीपोजिशन होंगे उसको अंडरलाइन करना है। मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट प्रीपोजिशन बता देती हूँ। दे लिव्ड ऑन अ स्मॉल हिल मीन्स ऑन अ स्मॉल हिल, तो वो ऑन वो प्रीपोजिशन है। डाउन द पॉन्ड, ऑन हिज बैक, अप द हिल, at night, over the gate, down the hill, front of the, out of the pond। आपको ऐसे प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है वो अंडरलाइन करने हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ ईच सेंटेंस। द बर्ड मेड अ नेस्ट, डैश द ब्रांच, ऑन द ब्रांच। माई सिस्टर वॉज बोर्न ऑन 2003 या इन 2003, इन 2003, तो इनके नीचे अंडरलाइन करनी है। द स्विमर जम्प्ड डैश द पूल, ओवर द पूल या इनटू पूल, इनटू पूल। द कॉर्न फेल डाउन एंड रोल्ड ओवर द बेड, के अंडर द बेड, ओवर द बेड। अंडरस्टूड? रेस्ट ऑफ ऑल सेंटेंसेस डू इट बाय योरसेल्फ। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? प्रीपोजिशन वो 2 वर्ड के बीच का रिलेशन है। ये बात आपको मस्ट है याद रखने के लिए। फिर ऑन, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिटवीन, ये सब भी प्रीपोजिशन है। और फिर डाउन, अप, वो भी प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। ये सब आपको याद रखने हैं। अंडरस्टूड? थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।